हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी का पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। इसमें हम स्वामी विवेकानंद के बारे में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं? ठीक है, तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। अपनी गलती स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो यही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज का नाम ऊंचा किया है ना। अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी है। नई दिशा दी है मतलब एक नई चीज़ें सिखाई हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया, यानी उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो यहाँ से पाठ शुरू हो रहा है। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। अब कोई इससे कह रहा है नरेंद्र से कि चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। भिक्षुक क्या होता है? भिखारी। तो वो कहता है नहीं नहीं, गुरु जी आने वाले हैं। मतलब कह रहा है कि सर मैंने टीचर आने वाले हैं, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की, यानी कि हट मतलब जिद करने लगा केशव। उन्होंने कहा कि अभी तो टाइम है उनको आने में, तुम जल्दी से कहानी सुना दो। ठीक है सुनो। तो नरेंद्र ने कहा ठीक है सुन लो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। श्रोता यानी सुनने वाले, ठीक है। श्रोता बोलते हैं सुनने वाले, सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं। तो ऐसे सहपाठी जो सुन रहे थे वो कहानी सुनने में मगन हो गए, यानी कि इतना बिजी हो गए कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही ना लगा। यानी कि अध्यापक आए क्लास में और उन्होंने पढ़ाना शुरू भी कर दिया और वो लोग इतने ज़्यादा मग्न थे कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। फिर पढ़ाते हुए जो अध्यापक थे उनका ध्यान कहाँ गया? कोने में बैठे थे छात्र जो कहानी सुन रहे थे उनकी तरफ गया। तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर ना दे सका। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ये लोग बैठे हुए ये सब सारे, उनको लगा बात कर रहे होंगे। उन्होंने कहा क्या जो मैंने तुम्हें बताया तुमने सुना और तुम सारे खड़े हो जाओ? अक्सर यही होता है ना, अगर टीचर क्लास में आता है और नहीं पढ़ रहे होते हैं तो टीचर खड़ा कर देता है और क्वेश्चन पूछता है। तो उन्होंने भी यही किया और उन्होंने सबसे प्रश्न पूछे। तो जो नरेंद्र था जो कहानी सुना रहा था सिर्फ वही उत्तर दे पाया और कोई उत्तर नहीं दे पाया। शिक्षक ने कहा नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो, कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र है उसने उत्तर दे दिया था, लेकिन उसको कहा तुम बैठ जाओ, बाकी सारे खड़े रहेंगे। तो नरेंद्र ने क्या कहा? गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। तो गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी से उसने कहा कि मुझे भी दंड दो, यानी कि मुझे भी पनिशमेंट दीजिए, क्योंकि कहानी तो मैं ही सुना रहा था, ये लोग तो सुन रहे थे। नरेंद्र ने अपना जो उसने गलती की थी उसको स्वीकार कर लिया। अक्सर क्या होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बच्चे क्या करते हैं, अगर दूसरा फंस रहा है तो फंसने दो, हम बच जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, है ना, हम दूसरे के बारे में क्यों बोलेंगे। लेकिन उसने खुद से बोला कि मैं ही कहानी सुना रहा था, इसलिए मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जो अध्यापक थे वो उसकी सच्चाई देखकर ना एकदम दंग रह गए। दंग मतलब हैरान हो जाना। वो हैरान हो गए क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे नहीं होते हैं। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सच बोलने वाला जो ये बालक था, नरेंद्र जिसका नाम था, वही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। प्रसिद्ध होना मतलब फेमस होना। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। उनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को 1863 को। इनका जो जन्म होता है ना उसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी भी 12 जनवरी को, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था, छोटा नाम नरेन पड़ गया, यानी कि उनका नाम नरेंद्र था तो लोग उनको नरेन नरेन कह के पुकारने लगे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। जो उनके पिता थे वो न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा, ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था और भाषण कला यानी कि बोलने की जो कला थी उनको विरासत में मिली। विरासत में मतलब क्योंकि उनके पिताजी पहले से एक वकील थे तो ये सब ज्ञान उनको अपने परिवार से मिला, ठीक है। विरासत में अगर कोई चीज़ हमें अपने माता पिता से मिलती है तो उसको विरासत में कहते हैं। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थीं, यानी कि वो धर्म से काफ़ी जुड़ी हुई थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानी सुनाती थी
जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। तो वो अपने बच्चे यानी कि नरेंद्र को रामायण की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी और इसलिए नरेंद्र के अंदर भी धर्म की रुचि उत्पन्न हो गई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा। अब अगर वो कहानियाँ सुनाती थी तो उनका प्रभाव जो था वो तो पढ़ना ही था उन पर, है ना। प्रभाव मतलब उनका असर। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। कुशाग्र मतलब वो काफ़ी कुशल थे, बहुत काफ़ी चीज़ें अच्छे से कर लिया करते थे। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। तो उन्होंने अपनी छोटी ही उम्र में कई सारी ग्रंथ को पढ़कर उनका अध्ययन किया था और उनको याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। नेतृत्व मतलब दूसरों को सही दिशा निर्देश देना या उनको सही राह दिखाना, ये नेतृत्व होता है। अद्भुत मतलब बहुत अनोखा गुण था जो अक्सर सब में नहीं हुआ करता है। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक़ था। और उनको कौन कौन से शौक़ थे? ये सारे शौक़ थे उनको। व्यायाम करने का यानी कि एक्सरसाइज करने का, कुश्ती लड़ने का, घुड़दौड़ यानी कि घोड़े पे बैठ के जो सवारी की जाती है, तैराकी यानी कि स्विमिंग, तो इन सब चीज़ों का उनको काफ़ी शौक़ था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी जो काया थी यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी बहुमुखी थी। और बहुमुखी प्रतिभा यानी कि उनमें बहुत सारी प्रतिभाएँ थी, काफ़ी उनमें स्किल्स थी। क्योंकि उनको हर चीज़ करनी पसंद थी तो वो धीरे धीरे हर चीज़ सीख भी गए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वो बड़े हुए तो वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? नरेंद्र विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। ठीक है, तो जब वो अमेरिका गए थे तो वहाँ क्या हुआ? अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। जब वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने धर्म के बारे में बताने आए थे। वहाँ पे ये भी गए हुए थे। तो विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। यहाँ से ये भारत की तरफ से गए थे तो इन्होंने वहाँ पे अपने देश की तरफ से भाषण दिया। और भाषण में तो इनकी कला अच्छी थी ही। तो भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। तो जब उन्होंने अपने भाषण को ऐसे शुरू किया कि भाइयों और बहनों, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत ताली बजाई। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। ठीक है, पूरे अमेरिका में उनके भाषण की जो चर्चा थी यानी कि बातें होने लगी। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने जो बाहर कार्य किए और अपने विचार जो फैलाए उससे क्या हुआ? वहाँ से भारत का नाम रोशन हुआ। अब यहाँ पे एक सीन दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे पानी में पत्थर फेंक रहे थे। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद पहुँचे। तो इस सीन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। विदेश भ्रमण यानी कि जब वो विदेश में गए हुए थे उस टाइम पे उन्होंने देखा कुछ लड़के नदी में कोई एक अंडे का छिलका तैर रहा था, उस पर वो लोग निशाना लगा रहे थे पत्थर से। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। वो उनके पास गए, खड़े हुए, उन्होंने पत्थर से जितनी बार भी निशाने लगाए वो सारे सही लग गए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, अब अगर सारे निशाने सही लग गए तो वो तो हैरान होने ही थे। वो हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा कि अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगाना चाहिए। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो वो एक देशभक्त थे। देश मतलब अपने देश के प्रति भक्ति होना। वक्ता मतलब बोलने वाला, एक अच्छा ओरेटर, जो अच्छी भाषण देने वाले को हम वक्ता कहते हैं। विचारक थे, उनकी सोच, अच्छी अच्छी थॉट्स उन्होंने शेयर की हैं। वो एक लेखक थे, कई चीज़ें भी उन्होंने लिखी हुई हैं। उनका संदेश था कि उठो। उठो मतलब अपने काम के लिए उठो। जागो मतलब वो काम करते रहो और तब तक ना रुको उसको करने में जब तक कि आपको अपना जो सक्सेस नहीं मिल जाती, मंजिल नहीं मिल जाती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरी लाइफ में हमेशा इम्प्लीमेंट होती रहेगी कि हमें हमेशा उस काम में लगे रहना है जब तक कि हमारा वो काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर की। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।